Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of Government Boys High School Chogal, dear students, today in English class, today we will study about punctuation. Since you all students know that punctuation is part of your syllabus and your grammar, punctuation plays an important role. It carries 6 marks in your examination. So, please pay your full attention towards today's lecture and write down the important rules in your notebook. Now let's start. Dear students, punctuation means कि जो भी अलामतें होती हैं, निशानियाँ होती हैं, the signs which we use while we write sentence, different kinds of sentences or essay or letter or anything we write, we put when we need to put signs or some marks. So when we mark or punctuation mark, so we say according to the situation of the sentence, whether the sentence is complete or incomplete, or whether it is complex or comparative sentence, what kind of sentence would be, we use different kinds of punctuation marks like full stop, comma, colon, semicolon, question mark and other punctuation markers. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं पंक्चुएशन मार्क्स. ये देखिए मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन. पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क हैं. सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क यहाँ फुल स्टॉप है. ठीक है, हम फुल स्टॉप कहाँ पे यूज़ करते हैं, कि क्या क्या रूल्स हैं फुल स्टॉप के, ये मैं आपको आगे जा कर के तफसीलन डिटेलन समझाऊंगा. लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए कि पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से हैं और उनकी अलामतें निशाने क्या हैं. ये आप अपने जहन में रख लीजिए. उसके बाद हमारा दूसरा है फुल स्टॉप के बाद कॉमा. तो जो कॉमा है, फुल स्टॉप की निशानी, ये देखिए पॉइंट मैंने डाला है आगे. ठीक है, ऐसे. इसके बाद है कॉमा, थोड़ा ऐसे घुमा करके. ठीक है, तो इसके बाद है कॉलन. तीसरा हमारा कॉलन को हम यूज़ करते हैं बस ऊपर से फिर नीचे इस तरह से. और फिर सेमी कॉलन. सेमी कॉलन में भी पहले ऊपर फुल स्टॉप, फिर नीचे से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसे हम सेमी कॉलन कहते हैं. और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क होता है, इसे हम इंग्लिश में इंटरोगेशन मार्क भी कहते हैं. ठीक है, तो जो कि क्वेश्चन मार्क से आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन मार्क हम वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन हो, जहाँ पे सवाल हो, तो उसके आगे उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. इसके बाद हमारा सिक्स्थ है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेशन का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं. ये हम इस तरह डाल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारा इन्वर्टेड कॉमा है. इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, ये वहाँ पे आप देख लीजिए जहाँ पे हमें कोई किसी का कोट हो, कोई अहम बात हो, तो उसे हम शुरू जब करते हैं तो वो शुरू के ऊपर में हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, फिर जब वो एंड हो जाता है उसके लास्ट में उसको क्लोज करते हैं उस कॉमा को. ये देख लीजिए, ये दो कॉमा होते हैं ऊपर की तरफ से, यहाँ पे आप देख लीजिए. तो इस तरह से ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं. मैं इसे आगे भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसके क्या क्या रूल्स हैं. इसके बाद हमारा 8वां है यूज़ ऑफ एपस्ट्रॉफी. एपस्ट्रॉफी जो है वो ये कहाँ पे यूज़ होता है. एपस्ट्रॉफी कॉमा हो एक्चुअली है. ये देखिए ऊपर से एक कॉमा है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद रखिए, जो मोटे मोटे यहाँ पे मार्क है या साइनस है पंक्चुएशन के, ये कौन कौन से हैं, इतना पहले आप याद रखिए, फिर एक एक करके हम आपको समझाते हैं. जैसे फुल स्टॉप है, फिर से मैं बता देता हूँ, कॉमा है,
colon, semicolon, question marks, mark of exclamation, inverted commas, use of apostrophe। ठीक है, अब चलिए हम पहला करते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ पे यूज होता है? इट इज द पीरियड ऑफ लॉन्गर स्टॉप। इट इज द पीरियड ऑफ लॉन्गर स्टॉप। जो फुल स्टॉप है ये पीरियड है किसका? लॉन्गर स्टॉप का। अच्छा, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि फुल स्टॉप ततन करा इस्तेमाल जहाँ पे आप सेंटेंस लिखते हैं और आपका जो सेंटेंस का जो मीनिंग है माने है वो कंप्लीट होता है। बात जो आपका स्टेटमेंट जो है जो आप कहना चाहते हैं तो उसका माने कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे एक मिसाल है, सीता इज ए गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, आई बाउट मैंगोज, मैंने आम खरीदे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम इसे आधा कर देंगे, आई बाउट मैंने खरीदा, लेकिन क्या खरीदा आगे दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट है। इसी तरह से रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, तो एल्डर्स के बाद हम फुल स्टॉप डालते हैं। इसके बाद ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, यानी ये कंप्लीट मानी हमें दे रहा है। अगर हम इतना ही लिखेंगे रेस्पेक्ट योर, फिर ये मानी नहीं देगा जब तक हम एल्डर्स इसके आगे नहीं डालेंगे। इसके बाद है हमारा काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इस तरह से हमें कहाँ पे जो दूसरा हमारा है हम कहाँ पे तो मार्क एब्रीवेशन इनिशियल्स। हाँ, दूसरा इसमें रूल ये है कि जो मार्क हम करते हैं एब्रीवेशंस या इनिशियल्स, फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर जो होता है वो MBBS, हम ऐसे जनरली कहते हैं कि डॉक्टर MBBS है, तो हम वहाँ पे M के बाद फुल स्टॉप, फिर B के बाद फुल स्टॉप, फिर और B के बाद अगले B के बाद फुल स्टॉप, फिर S के बाद फुल स्टॉप, इसलिए क्योंकि ये दीज कैरीज मीनिंग्स। M मीन्स मास्टर ऑफ बैचलर्स इन मेडिकल साइंस। ठीक है, MBBS बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, या MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, या दिसंबर हम लिखते हैं DEC, उसके बाद पूरा नहीं लिखते हैं। जब हम इतना ही लिखेंगे तो यहाँ पे भी हम फुल स्टॉप डालते हैं। तो ये रहा कि जहाँ पे आपका एब्रीवेशन हो, कोई भी एब्रीवेशन हो, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। बाकी हम इसके आगे कल पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।